दोस्तों राम राम। दोस्तों आज हम भगवान नाम की महिमा के बारे में जानेंगे। उड़िया बाबा और हरि बाबा, हाथी बाबा और आनंदमयी माँ परस्पर मित्र संत थे। एक बार कोई आदमी उनके पास आया और बोला कि बाबा जी, भगवान का नाम लेने से क्या फ़ायदा होता है। तब हाथी बाबा ने उड़िया बाबा से कहा, यह तो कोई वैश्य लगता है, बड़ा स्वार्थी आदमी है। भगवान का नाम लेने से क्या फ़ायदा है, बस फ़ायदा ही फ़ायदा सोचते हैं। भगवान नाम जब स्नेह से लिया जाता है तब क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, इसका बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा ही नहीं हुआ। भगवान नाम से क्या लाभ होता है, इसका बयान कोई कर ही नहीं सकता। सब बयान करते करते छूट गए, परंतु बयान पूरा नहीं हुआ। भगवान नाम महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। तभी तो कहते हैं, नाम की महिमा क्या है, मंत्र जाप की महिमा क्या है। भगवान जब खुद ही इसकी महिमा नहीं गा सकते तो दूसरों की तो बात ही क्या है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ऐसा तो कह दिया, फिर भी मंत्र जाप की महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। कबीर पुत्र कमाल की एक कथा है। एक बार राम नाम के प्रभाव से कमाल द्वारा एक कौड़ी का कोढ़ दूर हो गया। अब कमाल समझते हैं कि राम नाम की महिमा में मैं जान गया हूँ, किंतु कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के एक पत्ता पर राम नाम लिखकर वह पत्ता जल में डाला और उस जल से 500 कौड़ियों को ठीक कर दिया। कमाल ने समझा कि तुलसी पत्र पर एक बार राम नाम लिखकर उसके जल से 500 कौड़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है, किंतु कबीर जी इससे भी संतुष्ट न हुए और उन्होंने कमाल को भेजा सूरदास जी के पास। अब सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक शव को निकाला और कान में राम शब्द का केवल कार कहा और शव जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा कि राम शब्द के कार से मुर्दा जीवित हो सकता है, यह राम शब्द की महिमा है। तब कबीर जी ने कहा, यह भी नहीं, इतनी सी भी नहीं, राम शब्द की, जिसके भ्रकुटी विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है, उसके नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या कर सकोगे। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है। पूरा बयान कोई नहीं कर सकता। भगवान नाम की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। जितना करते हैं उतना ही थोड़ा ही पड़ता है। नारद जी दासी पुत्र थे, विद्याहीन, जातिहीन और बलहीन। दासी भी ऐसी साधारण कि चाहे कहीं भी काम पर लगा दो, किसी के भी घर पे काम पर रख दो। एक बार उस दासी को साधुओं की सेवा में लगा दिया गया। वहाँ वह अपने पुत्र को साथ ले जाती थी और वही पुत्र साधु संग में भगवान नाम के जप के प्रभाव से आगे चलकर देव ऋषि नारद बन गए। यह सत्संग की महिमा है, भगवान की नाम की महिमा है, परंतु इतनी महिमा नहीं है। सत्संग की महिमा दासी पुत्र देव ऋषि नारद बने, इतनी ही नहीं है। कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए, इतनी ही नहीं है। अरे जीव से ब्रह्म बन जाए, इतनी भी नहीं है। सत्संग की महिमा तो लाबयान है, इसको कोई बयान नहीं कर सकता। जीव में से ब्रह्म बन गए, फिर क्या, फिर भी सनकादिक ऋषि सत्संग करते हैं। एक वक्ता बनते हैं और बाकी के 3 श्रोता बनते हैं। शिवजी पार्वती जी को सत्संग सुनाते हैं और स्वयं अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। सत्संग पापी को पुण्यात्मा बना देता है, पुण्यात्मा को धर्मात्मा बना देता है और धर्मात्मा को महात्मा बना देता है, महात्मा को परमात्मा बना देता है और परमात्मा को
आगे वाणी जा ही नहीं सकती। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। हरि को क्या कंस को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा था? वह तो हृदयघात से भी मर सकता था। क्या रावण को मारने के लिए अवतार लिया होगा रामचंद्र जी ने? राक्षस तो अंदर ही अंदर लड़कर मर सकते थे, परंतु इस बहाने सत्संग का प्रचार प्रसार होगा, ऋषि सान्निध्य मिलेगा, सत्संग का प्रसाद प्यारे भक्त समाज तक पहुँचेगा। पर ब्रह्म परमात्मा का पूरा बयान कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बयान बुद्धि से किया जाता है और बुद्धि प्रकृति की है, और प्रकृति तो परमात्मा के एक अंश में है। प्रकृति में तमाम जीव और जीवों में जरा सी बुद्धि, वह बुद्धि क्या वर्णन करेगी परमात्मा का? सच्चिदानंद घन परमात्मा का पूरा बयान नहीं किया जा सकता। वेद कहते हैं नेति नेति नेति, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, नेति नेति, वायु नहीं, आकाश भी नहीं, इससे भी परे। जो कुछ भी हम बने हैं शरीर से ही बने हैं, और शरीर तो इन 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से ही तो इस सचराचर सृष्टि का निर्माण हुआ है। मनुष्य, प्राणी, भूत, जात सब इसी में तो है। वह सत्य तो इन सबसे परे है, अतः उसका बयान कैसे हो सकता है? उसका पूरा बयान नहीं होता है। और बयान करने जब जाती है बुद्धियाँ, तो जितनी जितनी बयान करने जाती है उतनी उतनी उसमें हो जाती है। अगर पूरा बयान किया तो फिर वह बुद्धि प्रकृति की बुद्धि नहीं बचती, परमात्मा रूप हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि के निकट जाए, कोयले उठाए, तब तक तो ठीक है, परंतु अग्नि में रख दो उसको तो लोहा अग्नि में हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा का बयान करते करते बयान करने वाला स्वयं परमात्मा में हो जाता है। शास्त्रों में भगवान नाम की महिमा का बहुत वर्णन किया गया है। इस पृथ्वी पर नारायण नामक एक नर प्रसिद्ध चोर बताया गया है, जिसका नाम और यश कानों में प्रवेश करते ही मनुष्य की अनेक जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि को वो हर लेता है। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न शम है, न पुण्य है, और न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है। नाम प्रेमियों का संग, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम, लोगों के प्रति वैराग्य की भावना और संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन, ये नाम साधना में बड़े सहायक होते हैं। इन चारों की सहायता से नाम साधना में सभी को लगना चाहिए। भगवान नाम से लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नाम से असंभव भी संभव हो सकता है, और इसकी साधना में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। उच्च वर्ण का हो या नीच वर्ण का, पंडित हो या मूर्ख, सभी इसके अधिकारी हैं। ऊंचा वही है और बड़ा वही है जो भगवान नाम परायण है, जिसके मुख और मन से निरंतर विशुद्ध प्रेम पूर्वक श्री भगवान नाम की ध्वनि निकलती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में दाह शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को और विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। भगवान नाम जप में भाव हो तो बहुत अच्छा, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। भाव ना हो तब भी नाम जप तो करना ही है। नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, अपने गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम जैसा कोई और साधन ही नहीं है। वैसे तो मनोनिग्रह बड़ा कठिन है, चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। आलस्य और तर्क, ये दोनों नाम जप में बाधक हैं।
प्राय आलस के कारण ही कह बैठते हैं कि नाम जप नहीं होता। नाम लेने का अभ्यास बना लो और आदत डाल लो। रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है। इस प्रकार के तर्क भ्रांति लाते हैं। पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। नाम पर इस पर श्रद्धा करो, इस पर विश्वास करो और दृढ़ करो। कंजूस की भांति नाम धन को संभालो। नाम के बल से बिना परिश्रम ही भवसागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। इसलिए निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस समय श्री कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से मनुष्य की सारी आसक्तियाँ छूट जाती है और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह सारा का सारा कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। सतयुग में भगवान का ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में उनका पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे वह कलयुग में केशव का कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर लेता है। संत कबीरदास जी ने कहा है, सुमिरन इस तरह करो जैसे कामी 8 पहर में एक क्षण के लिए भी स्त्री को नहीं भूलता। जैसे गोवन में घास चरती हुई भी बछड़े को सदा याद रखती है। जैसे कंगाल अपने पैसे का पल पल में संभाल करता है। जैसे हरिण प्राण दे देता है परंतु वीणा के स्वर को नहीं भूलना चाहता। जैसे बिना संकोच के पतंग दीप शिखा में जल मरता है परंतु उसके रूप को भूलता नहीं है। जैसे कीड़ा अपने आप को भुलाकर भ्रमर के स्मरण में उसी के रंग का हो जाता है। और जैसे मछली जल से बिछड़ने पर प्राण त्याग कर देती है परंतु उसे भूलती नहीं। स्मरण का यह स्वरूप है। इस प्रकार जिसका मन उस परमात्मा के नाम चिंतन में रम जाता है वे तृप्त और पूर्णकाम हो जाते हैं। बोलो विष्णु देव भगवान की जय। दोस्तों, कभी मंत्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। जैसा मंत्र गुरु ने दिया है उसी का निरंतर जाप करना चाहिए। समुद्र तट पर एक व्यक्ति चिंता आतुर बैठा था। इतने में उधर से विभीषण निकले। उन्होंने उस चिंता आतुर व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, किस बात की चिंता में पड़े हो? मुझे समुद्र के उस पार जाना है परंतु कोई साधन नहीं है, अतः क्या करूं, इस बात की चिंता है। विभीषण कहते हैं, अरे इसमें इतने अधिक उदास क्यों होते हो? ऐसा कहकर विभीषण ने एक पत्ते पर एक नाम लिखा तथा उसकी धोती के पल्लू से बांधते हुए कहा, इसमें तारक मंत्र बधा है। तू श्रद्धा रखकर तनिक भी घबराए नहीं और बिना पानी पर घबराए बिना ही पानी पर चलते जाना, अवश्य पार लग जाएगा। विभीषण के वचनों पर विश्वास रखकर वह भाई समुद्र की ओर आगे बढ़ा तथा सागर की छाती पर नाचता नाचता पानी पर चलने लगा। जब बीच समुद्र में आया तब उसके मन में संदेह हुआ कि विभीषण ने ऐसा कौन सा तारक मंत्र लिखकर मेरे पल्लू से बांधा है कि मैं समुद्र पर चल सकता हूँ, जरा देखना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के मार्ग में संदेह नहीं। ऐसी विकट परिस्थितियाँ निर्मित कर देता है कि काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ साधक भी विवेक के अभाव में संदेह रूपी षड्यंत्र का शिकार होकर अपना पतन कर बैठता है। तो फिर साधारण मनुष्य को तो संदेह की आँच ही गिराने के लिए पर्याप्त है। हजारों हजारों जन्मों की साधना अपने सद्गुरु पर संदेह करने मात्र से खतरे में पड़ सकती है। अतः साधक को सद्गुरु के दिए हुए अनमोल रत्न
समान बोध पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पल्लू में बंधा हुआ पन्ना खोला और पढ़ा तो उस पर 2 अक्षर का नाम राम नाम लिखा हुआ था। उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। अरे, यह तारक मंत्र है, यह तो सबसे सीधा साधा नाम है, राम नाम। मन में इस प्रकार की अश्रद्धा उपजते ही वह डूब मरा। हृदय में भरपूर श्रद्धा हो तो मानव महेश्वर बन सकता है। अतः अपने हृदय को अश्रद्धा से बचाना चाहिए। इस प्रकार के संग व परिस्थितियों से सदैव बचना चाहिए जो ईश्वर तथा संतों के प्रति बनी हमारी आस्था, श्रद्धा व भक्ति को डगमगाते हों। कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दो, गांव के हित के लिए एक कुल को त्याग दो, देश के हित के लिए एक गांव को परित्याग कर दो और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दो। बोलो विष्णु देव भगवान की जय।